हे वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं वह है डाइल्स अल्डर रिएक्शन। और इस रिएक्शन का उपयोग या तो इसका यूज जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंथेसिस के पर्पज से, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। और इसी वजह से इस रिएक्शन को इन द ईयर ऑफ 1915 नोबेल प्राइज इस वर्क के लिए इन दोनों साइंटिस्ट को मिला था। तो रिएक्शन बेसिकली आपको दिख रही है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। Basically, a Diels-Alder reaction is a, or we can say 4+2 cycloaddition. तो इनको हम 4+2 cycloaddition reaction कह सकते हैं और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे ही हम Diels-Alder का प्रोडक्ट कह पाते हैं। इसमें दो इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज अ डाइइन, आपको नाम से पता चल गया होगा, डाइन्स मीन टू and in mean double bond. That's why the molecule contain two double bond. It is diene. एंड डाइनोफाइल, डाइन लविंग। डाइनोफाइल क्या होगा? जो डाइन को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे डाइनोफाइल। स्पेसिफिकली डाइनोफाइल का हम जब एग्जांपल लेते हैं तो बेसिकली जो डाइल्स-अल्डर रिएक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सपेक्टेड करते हैं। हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब भी हम इस रिएक्शन को अज्यूम करते हैं then dienophile should consist of the electron withdrawing group, और इसे हम कहेंगे effective Diels-Alder reaction. Now going to the condition whether this reaction carried out at ordinary heat or light, then obviously according to the selection rule 4n+2 system in cycloaddition is forbidden in light while allowed in heat. मतलब ग्राउंड स्टेट में यह रिएक्शन जो है वह अलाउड है और थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम कंसिडर करते हैं ग्राउंड स्टेट में, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उन्हें हम कंसिडर करेंगे कि एक्साइटेड स्टेट है, इसमें यह रिएक्शन नहीं हो पाएंगी। तो ग्राउंड स्टेट में यह रिएक्शन पॉसिबल है और एक्साइटेड में यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हेन वी कंसिडर द ऑर्डिनरी Diels-Alder रिएक्शन विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Diels-Alder रिएक्शन, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। इफ वी कंसिडर द डाइन एंड द डाइनोफाइल जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा है और यहाँ पे हमने हीट अप्लाई की, तो इसके प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे वे भी हम देखेंगे। एंड व्हेन वी कंसीडर डाइन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे W मैंने लिखा है, इट इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसमें हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। तो बेसिकली रिएक्शन जो है वह कैसे होगी, तो यह अटैक भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स का अटैक इस टर्मिनल पे ऐसे होता है और उसके बाद इस तरह से हम अटैक यहाँ पे बता सकते हैं। इट इज मोर प्रॉपर वे, यहाँ पे हम अटैक का रिवर्स फॉर्म भी बता सकते हैं, बट फॉर दिस पर्पस इट कैन बी शोन लाइक दिस एंड द सेम रिएक्शन कैरिड आउट, प्रोडक्ट वी ऑब्टेन हियर लाइक दिस। दिस इज द प्रोडक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड माइग्रेट हो चुका है, यहाँ पे न्यू बॉन्ड बन चुके हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज ओवरऑल द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। एंड नाउ कंसिडरिंग द सेम कंडीशन एंड ओनली डिफरेंशिएशन इज दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यही डिफरेंशिएशन है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो हम डायरेक्टली देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी कैन अंडरस्टैंड the yield of this reaction. So if we consider the first reaction, it has a poor yield and approximately it has a yield of 20%. Approximately it has a yield of 20%. While in the second case, the product is formed almost in high yield and the product is approximately 100%. Means the final product is obtained in the Diels-Alder reaction where the dienophile having electron withdrawing group having the 100% chance to convert into the product. So why this happen? Theoretically ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट में आ जाती है तो इस तरीके से यील्ड में क्यों डिफरेंशिएशन होती है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स इनके अंडरस्टैंड करनी। बट व्हेन वी कंसीडर द डाइन, इट हैज this molecule, and when we consider the dienophile it has this molecule, and when we consider the dienophile having electron withdrawing group, तो उसे ही हम काउंट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है वह आपको पता चल जाएगा एंड देन वी डिसाइड द एक्चुअल मैकेनिज्म। सो इनके मॉलिक्यूल्स को अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे।
Similarly, here is the 1 pi bond, here is also 1 pi bond. यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, यहाँ पे हम मिलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी हमें मिलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन से तो कितने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वी गेट द 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, एग्जैक्टली हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ ऑर्बिटल कैन बी कोरिलेटेड विद द पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें मिलने वाले। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अकॉर्डिंग टू एनर्जी यहाँ पे लिखना चाहे, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वे लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। सो इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी कैन राइट इट एज दिस। यहाँ पे मैंने एनर्जी काउंट किया है फॉर द डाइन सिस्टम। दिस इज द डाइन सिस्टम, दिस इज द डाइनोफाइल, दिस इज द डाइनोफाइल। तो डाइन एंड डाइनोफाइल में अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे, तो एग्जैक्टली रिएक्शन जब होती है तब यहाँ पे आपको कंसिडर करना है डाइनोफाइल, one having the normal dinophile and another having the electron withdrawing dinophile. We consider the 4 molecular orbital, namely psi1, psi2, psi3 and psi1, namely psi1, psi2, psi3 and psi4. Similarly, for the pi orbitals, it can be represented as a pi and pi star, as a pi and pi star. Similarly, in this withdrawing group, we can same indication like this. For the ground state, here at the thermal condition, and we get the product like this. At the end, either it has the electron withdrawing or a normal hydrogen. So यहाँ पे मैं ग्रुप मेंशन नहीं कर रहा हूँ। फिर फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात मैं करता हूँ तो जिसमें पुअर यील्ड हमें मिली है, फॉर दिस रिएक्शन वी हैव अ 20% यील्ड। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी डाइन्स की डाइनोफाइल के साथ, और यह सिस्टम यहाँ पे वर्कआउट करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, it has 2 electrons, it has a 0 electrons. So bonding molecular orbital is psi1 and psi2, while the anti-bonding is psi3 and psi4. Out of which homo and LUMO की कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आप मुझे बताइएगा कि होमो हम किसे कहेंगे और LUMO हम किसे कहेंगे। Similarly for the dinophile, pi and pi star has the 2 electrons. Out of the 2 electron in pi star is the empty one. यहाँ पे पाई जो है वह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में काउंट होता है, और हाफ हाफ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आउट ऑफ विच यहाँ पे 2 ही है, इसलिए एक पाई जो है वो बॉन्डिंग और पाई स्टार जो है वह एंटी बॉन्डिंग। नाउ कंसिडरिंग दिस 2 एग्जांपल, जहां में होमो लुमो कंसिडर किया, हमने इसके आगे साइक्लोएडिशन की रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है तो डाइन एंड डाइनोफाइल में हमें एक का होमो काउंट करना है और दूसरे मॉलिक्यूल का लुमो काउंट करना है फॉर द considering their interaction. So for that purpose, the homo for this side, this dyne is psi2. यहाँ पे यह होमो होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, उसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है तो psi2, इट इज नोन एज होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। psi3 जो होगा यहाँ पे लुमो होगा। सिमिलरली here is the homo और this one is the LUMO. We want to bonding between this dyne and dinophile, then it should be undergo for the transition state. Reaction होगी, transition state होगा, concerted type of mechanism, finally हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जब यह रिएक्शन होने वाली है तो यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे होगा, either homo interact with this LUMO, this LUMO get interact with this homo, तो यहाँ पे यह इंटरेक्शन होगा। Now if we consider the energy difference between these 2 molecular orbitals, अगर बात करें तो यहाँ पे यह psi2 की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ psi2 एंड दिस इज द एनर्जी फॉर दिस पाई स्टार, दिस इज द एनर्जी फॉर दिस पाई स्टार, दिस डिफरेंस, और यही डिफरेंस को हम डेल्टा ई कहेंगे, यही डिफरेंस को हम डेल्टा ई कहेंगे। नाउ व्हाट हैपन व्हेन द डाइनोफाइल गेट रिप्लेस और ऑर्डिनरी डाइनोफाइल गेट रिप्लेस विद द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल। जब यह कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? The first is that when we get the 2 molecular orbital, then the 2 molecular orbital energy difference in the electron withdrawing group get reduces. जो है वह reduce होगा. Now it become the pi and here is the pi star.
एनर्जेटिकली आप देख रहे हो कि एक ही बार हम काउंट कर रहे हैं तीनों के लिए एक्चुअल एनर्जी फॉर दिस मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट, यह ग्राउंड स्टेट में है. दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट मो, एंड दिस इज लुमो. टू अंडरस्टैंड द कलर डिफरेंस, में एनर्जी डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. नाउ कंसिडरिंग द होमो ऑफ सेम, दैट इज अ साई टू होमो है, और पाई स्टार जो लुमो है उसके साथ अब एनर्जी इंटरेक्शन होने वाली है स्टार. and now if we consider the energy difference, if we consider the energy difference, साई टू तो वही पे है, लेकिन पाई स्टार अब जो पहले ऊपर एनर्जी के पैरामीटर्स में वो अब नीचे आ चुका है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और इसके एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे अटैच हो जाता है. इफ इट हैज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट होगा. यहाँ पे न्यू पोजीशन जो है वह शिफ्ट हो जाएंगी और बैरियर और ज्यादा बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर डाइनोफाइल है तो वह डाइन लविंग नहीं है. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वह इस रिएक्शन को फेवर करेंगे. तो यह हुआ एनर्जेटिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस मॉलिक्यूल्स में है वह ज्यादा फेवर करेंगे इन द डाइल्स-हल्डर रिएक्शन. नाउ द सेकंड अंडरस्टैंडिंग इज इजी. अगर डाइन्स और डाइनोफाइल में रिएक्शन करवानी है तो डाइन्स के इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल पे अटैक करने चाहिए, राइट? This is the simple concept. Reaction should be taken place like this. और इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएंगी, और इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का जो अटैक है फ्रॉम द डाइन इज मोर फेवरेबल. एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट. वहां पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वह इजीली फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएंगी और यह जो अटैक होने वाला है वो फेवर नहीं करेगा. जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो अटैक हो रहा है, लेकिन यील्ड हमें कम मिल रही है. रीजन हमें यहाँ पे मिल रहा है एनर्जी. यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिल रही है डेल्टा ई एंड डेल्टा ई डैश. तो डेल्टा ई जो है फॉर द ऑर्डिनरी डाइनोफाइल इट हैज मोर एनर्जी गैप इसे हम कह सकते हैं. सिमिलरली इफ वी कंसीडर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे बैंड गैप कम हो जाता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉ. तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन का यील्ड जो है वह वेरी होता है. फॉर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द रिएक्शन इज मोर फेवरेबल. फॉर द ऑर्डिनरी डाइनोफाइल इट इज अ लेस फेवरेबल. नाउ इफ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने यही देखा कि सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट करता है. टू अंडरस्टैंड बेटरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट जो है वह वर्कआउट करेगा व्हेन डाइनोफाइल हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या इफेक्ट होगा? व्हेन डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. आपने लास्ट इसमें एक्सप्लेनेशन देखा ही है, आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली इफेक्ट क्या होगा. एंड व्हेन डाइनोफाइल इज नॉर्मल, व्हेन डाइनोफाइल इज अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब वहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है. सब्स्टिट्यूशन है डोनेटिंग है, सब्स्टिट्यूशन है विड्रॉइंग है. जब विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट होगा तो तब रेट जो होगा वह बढ़ जाएगा एंड द रिएक्शन मोर फेवरेबल इंडिकेट द मोर यील्ड, एंड दिस इज द ऑल अबाउट एट लो टेम्परेचर. तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर करेगी, मोर फेवरेबल होगी और लो यील्ड यहाँ पे मोर यील्ड मिलेगी. इफ यू कंसीडर द डाइनोफाइल हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन इट इज यहाँ पे रिएक्शन लेस फेवरेबल होगी. हाई टेम्परेचर लगेगा हमें रिएक्शन कैरी करने के लिए. ऑब्वियसली यह रिएक्शन जो है वह थर्मली कंडक्ट होगी और यहाँ पे यील्ड हमें मिलेगा लो. सो वी गेट द लो example of dinophile having the and if the ordinary, then the rate is moderate rate and the reaction goes to the normal way. So this is the effect of substituent. और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अंडरस्टैंड करने के लिए हम यह सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने देखा था. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री. इन द डाइल्स-हल्डर रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट. स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो डाइल्स-हल्डर रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हमें मिलने वाली है, it has a spacer. Now the stereochemistry is what? The Diels-Alder reaction is stereospecific and it can consider using diethyl malonate. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल काउंट करते हैं कि डाइथिल मैलोनेट के साथ स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन कैसे होगी. एंड फ्रॉम
that you can understand the stereochemistry of the reaction. So we consider the same starting material. डाइन जो है हमने सेम लिया है, लेकिन हमने डाइनोफाइल जो लिया है उसमें हमने एक मॉलिक्यूल है जिसमें इस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट करेंगे और दूसरा जो है वह ट्रांसफॉर्म में एग्जिबिट करेंगे. For this case we consider diethyl malonate, and the malonate is nothing but the group C2H5, and here is also COO C2H. We use here is the cis form and here is the transform. So this is the COO C2, this is the COO C2H5. तो यहाँ पे ester group हमें मिल रहा है, but this is in the form of trans malonate. Now reaction condition is simple. We use the heating condition for this reaction. तो जब हमने यहाँ पे दो molecules लिए हैं cis और trans, then there is a formation of product. यहाँ पे product formation होगा और stereochemistry कहाँ पे इन्वॉल्व होगी आपको मुझे बताना है. जब भी हम stereochemistry की बात करते हैं तो molecule को हम 3 dimension में assume करते हैं, whether or achiral, it doesn't matter. chiral है या achiral है मैटर करता नहीं है, लेकिन to understand the stereochemistry we should require a 4 different group. स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हमें अंडरस्टैंड करने तो 4 डिफरेंट ग्रुप वहां पे होने चाहिए. इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मल मीथेन मॉलिक्यूल जो CH4 है उसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, लेकिन उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोई ग्रुप वहां पे कंपैरिजन के लिए नहीं है. लेकिन वही कार्बन को अगर हम 4 अलग ग्रुप लगा देते तो इट हैज अ कायरल सेंटर और वहां पे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. स्टीरियोकेमिस्ट्री हर एक मॉलिक्यूल्स में होती है, वेदर इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, वेदर इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल. को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, द डिफरेंट ग्रुप्स, सो वी कैन बेटरली अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दिस. तो यहाँ पे यह स्केलेटन फिक्स है, यहाँ पे हम वो अटैक किसी भी डायरेक्शन में बता सकते हैं बिकॉज बोथ आर द इक्विवेलेंट. एंड सिमिलरली हियर इज आल्सो द अटैक इज पॉसिबल लाइक दिस, एंड दिस इज द डायल्सल रिएक्शन वेयर वी गेट द प्रोडक्ट and the skeleton for the product is same. Now if you consider the cis and trans form, then whether this cis and trans stereochemistry or regiochemistry get carry forward in the product or not. और अगर हो रही है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर ओनली एक पॉसिबिलिटी है, वह हमें काउंट करना होगा. तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगर हमने cis कंपोनेंट यहाँ पे लिया है तो प्रोडक्ट मिलते हमें cis मिल सकते हैं, मतलब कि 2 COET ग्रुप यहाँ पे जो है वे एक ही प्लेन में हमें मिल सकते हैं. अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटी है वे हमें अलग ट्रांस मिलेंगे. तो यहाँ पे हमने दोनों पॉसिबिलिटी लिखनी है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी वेयर, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था COET जो हमें ग्रुप लिखना है या तो भी कुछ ग्रुप होगा. आइदर यू कैन शो एट द अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, डजंट मैटर. यहाँ पे मैं इसे COOET, मैंने C2H5 लिखा है तो मैं यहाँ पे भी C2H5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं COO C2H5 लिख रहा हूँ. ऐसे लिख सकते हो या तो फिर उसे ऐसे भी लिख सकते हो, बट मॉलिक्यूल आर सेम. यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैंने ऐसे लिखा COOET एंड COOET, बोथ मॉलिक्यूल आर सेम. इन दोनों मॉलिक्यूल्स नहीं, लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल्स को एक अलग फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा. दैट डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट, यहाँ पे मुझे अब सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स की स्केलेटन से हाइड्रोजन की पोजीशन बतानी होगी, एंड दैट हाइड्रोजन पोजीशन कैन बी, और सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें मिल सकती है. दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी वेयर hydrogen at one hydrogen at the below the plane and one hydrogen is going to the above the plane, and one COET group C2H5 group is at the below the plane and C2H5 COO C2H5 group at above the plane. So this is a trans stereochemistry and this is the cis form because this molecule is rigid. यहाँ पे मॉलिक्यूल में रिजिडिटी आने की वजह से यहाँ पे फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है. तो प्रोडक्ट जैसे मिलेंगे वैसे ही रहेंगे. आउट ऑफ विच दिस 2 प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट अगर मिल सकते हैं और इसमें मेजर और माइनर हमें मिलेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टेरियो सिलेक्टिव. तो उसे हम कहेंगे स्टेरियो सिलेक्टिव. तो 2 सिलेक्शन है, उसमें से एक मेजर और दूसरा माइनर हो सकता है. बट if out of these 2 product is there is a only possibility of one product, it is known as a stereo specific. वही प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा. For this case we get this product and not the another one, means we cannot get the trans product and we only get the cis product.
from the cis dimethyl malonate. That's why the Diels-Alder reaction is considered to be the stereo specific. दो possibility थी, cis और trans product बन सकते थे, out of which we get only cis product, not a trans product. Similarly for the second case there is the same two possibility. यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी हमें selectively क्या मिलेगा? We get selectively a product of trans because it is a stereo selective reaction to get the product like the trans product COOC2H5 and not the another product. So the product is simply this one and this is the hydrogen and we not get the second product like this. यहाँ पे ऐसे second product हमें नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे एक जो product की chances थी वो यहाँ पे nullify हो चुके हैं. This kind of product is not formed in this reaction. तो यहाँ पे इस reaction को यहाँ पे यह product बनेगा ही नहीं. इसीलिए हम इस reaction को क्या कहेंगे? This Diels-Alder reaction are stereo specific. यहाँ पे एक ही product मिलता है. This cis trans give the cis or dimethyl malonate give the cis product while the trans product gives the trans product. तो stereochemistry जो है वह maintain हो रही है and this during the reaction is known as a stereo specific reaction. Now considering the endo and exo selectivity. अब यहाँ पे हमने ओपन चेन मॉलिक्यूल्स देखिए नोफाइल की रिएक्शन हो रही है और उसमें सिस और ट्रांस प्रोडक्ट हमें जो मिल रहे हैं इन रिएक्शंस में, तो उनको हमने अंडरस्टैंड किया. नाउ वी कंसीडर द एंडो एंड एक्सो सेलेक्टिविटी. फर्स्ट वी शुड कंसीडर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुड बी लाइक दैट इट should be possess what it molecule of bicyclic in nature. तो बाइसाइक्लिक नेचर के मॉलिक्यूल्स को अगर हमने ड्रॉ करना है तो हमें काउंट करना होगा कि एक यहाँ पे कंसिडर करना है जिसमें बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की कैपेसिटी हो. तो फिर हमने डाइन कंसिडर किया था और एक ऑर्डिनरी डाइनोफाइल का. इनसे हमें ऑर्डिनरी रिएक्शन मिलती है एंड दिस इज द साइक्लिक प्रोडक्ट. लेकिन हमें यहाँ पे बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट अगर बनाना है तो फिर हम डाइन को थोड़ा मॉडिफाई एंड इफ वी मॉडिफाई दिस डाइन लाइकवाइज यहाँ पे हमने साइक्लोपेंटीन मॉलिक्यूल लिए, पेंटाडाइन मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और उसके साथ हम डाइनोफाइल से रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देन वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलेगा. रिएक्शन कैसे हो रही है? डबल बॉन्ड माइग्रेट हियर, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज द कंसर्टेड मैकेनिज्म. यहाँ पे इस तरीके से मैकेनिज्म होगी. इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको 3 डायमेंशन में यह स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा. लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर दिस इज द फर्स्ट कार्बन and this is the second possibility where the electron withdrawing group, this bond goes here and this is the molecule formation. So what we get? The exactly this skeleton. Bicyclic compound आपको सबको पता है कैसे बनते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे तो यह मिल सकता है. Now there is a two possibility out of which यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया तो हाइड्रोजन लिए हुए है. दिस इज द हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है वे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगी वेदर लाइक दिस और वेदर द सेकंड पॉसिबिलिटी वेदर दिस प्रोडक्ट इज लाइक दिस. तो सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसे है यहाँ पे. तो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना चाहूंगा टू अंडरस्टैंड. दिस इज द अबव द प्लेन, दिस इज द बिलो द प्लेन. सिमिलरली दिस हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन एंड दिस हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन. यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी है जो W ग्रुप यहाँ पे हमने लिया हुआ है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वह अबव द प्लेन चला जाएगा. फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर कोटेड लाइक दिस एंड दिस इज द हाइड्रोजन अगेन, here is the W and here is the another hydrogen. तो इस तरीके से where the W और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन बी एट दी अबव द प्लेन. पूरा प्लेन में अगर हमने काउंट किया तो अबव द प्लेन कहेंगे या तो फिर वे ऐसे बिलो चला जाएगा. अगर अबव द प्लेन है तो इसे हम कहेंगे एक्सो प्रोडक्ट और बिलो द प्लेन अगर है तो विद इन द रिएक्शन. तो रिएक्शन में अगर काउंट करें तो यहाँ पे स्पेस बनता है. तो इस स्पेस में अगर आता है मॉलिक्यूल तो उसे कहेंगे हम एंडो प्रोडक्ट इनर साइड, यहाँ पे इनर साइड की तरफ. और यहाँ पे हम कहेंगे एक्सो प्रोडक्ट. तो प्लेन यहाँ पे जो कैविटी बन रही है इस कैविटी में ना होते हुए मॉलिक्यूल बाहर है, इसे हम कहेंगे एक्सो प्रोडक्ट. इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए मॉलिक्यूल में इन्वर्ट करता हूँ अंडरस्टैंड बेटरली. तो इस तरीके से मॉलिक्यूल होगा. यहाँ पे अगर W आता है तो फिर वे इस कैविटी के पास है, अप्रोक्सीमेशन में है, तो इसे हम कहेंगे एंडो प्रोडक्ट. और अगर यहाँ पे इस साइड में आता है W ग्रुप तो हम इसे कहेंगे एक्सो प्रोडक्ट. तो इस तरीके से हम एंडो एंड एक्सो की यहाँ पे डेफिनेशन वी कैन डिसाइड इट लेटर, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंट इन द VV बॉन्ड.
तो यहाँ पे वेवी बॉन्ड हम बता देते हैं, इसका मीनिंग है इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री हमने की नहीं है, आइदर इट इज बिलो द प्लेन और आइदर इट इज अबव द प्लेन। नाउ वी जस्टिफाई द एंडो एंड एक्सो सिलेक्टिविटी। तो डायल्सल्डर रिएक्शन में एक जिसे हम एंडो रूल्स कहते हैं, वे कब हमें अप्लाई करना है वे भी हमें देखना है, और उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वे देखनी है। Out of which some molecule shows the exo molecule also or exoskeleton also. If there is the oxygen here, then the reaction is quite different. वहाँ पे differentiation अलग होगा और वहाँ पे interaction भी अलग तरह से होगा। तो endo and exo selectivity को understand करने के लिए हम example लेते हैं। We consider the example of cyclopentadiene, the same molecule, a starting molecule cyclopentadiene, where a double bond is here. This is the cyclopentadiene. Cyclo means 5 member and diene means 2 double bond, which is interact with the maleic anhydride, so it is not dienophile, it is maleic anhydride. And if we consider this maleic anhydride, the reaction goes like the two product, out of which one product is this kind and second product। यहाँ पे हमें जब प्रैक्टिकली यह रिएक्शन करनी है और जहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की दो पॉसिबिलिटी है, आउट ऑफ विच द डबल बॉन्ड इज हेयर, इट इज माइग्रेट दिस पोजीशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है माइग्रेट हो जाएगा दिस पोजीशन। सो दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू स्केलेटन। नाउ द डिफरेंस इज पोजीशन ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन, यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी पोजीशन, यहाँ पे सिस फॉर्म है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो सीसी बनेगा, ट्रांस फॉर्म में पॉसिबिलिटी नहीं। और जब सिस फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा तो दो बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज द इक्वेटोरियल एंड दिस इज द एक्सियल बॉन्ड। तो यहाँ पेंडिकुलर ऐसे बॉन्ड यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो उन्हें एक्सियल हम कहते हैं, और इक्वेटोरियल इट इज अ साइड वे। यहाँ पे भी मैं वैसे ही ड्रॉ करना चाहूंगा, दिस इज द equatorial, out of which the two possibilities, that first one is the carbonyl group is here and this is the first possibility, and this hydrogen है वे यहाँ पे हम बता सकते हैं below the plane, and second possibility is that the hydrogen is above the plane and the whole skeleton is the below. Now this is the second possibility, out of which when we consider the possibility of reaction for the cyclopentadiene maleic anhydride, out of these two possibility it is known as the exo product and this is known as the endo product। endo और exo आपको पता चल गया अभी, this is known as the endo product, out of which the two possibility, यहाँ पे अभी स्टेरियो सिलेक्टिविटी स्पेसिफिसिटी हमने देखी, यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा आइदर अबव द प्लेन और आइदर बिलो द प्लेन मिलेगा। वहां पे प्रोडक्ट हमने जो देखा था इन दिस केस, यहाँ पे मैंने एसनो को बिलो द प्लेन लिखा तो चलता था, यहाँ पे अभी प्रोडक्ट जो मिलेगा आइदर दिस वन और दिस वन, दे आर टोटली डिफरेंट बिकॉज इट इज अ नॉट ऑर्डिनरी 6 member सिस्टम, इट इज अ बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, exo product and endo product, and when we carried out this experiment in lab we only get this endo product and not get this exo product। exo product हमें नहीं मिलता है and we only get the endo product, this is the endo selectivity। तो हमें अभी देखना है कि ऐसा क्यों होता है, why this happen। the second example is this one where we get the same molecule we get the cyclopentadiene and it is react with the this dienophile having the cyanide group here, and if we consider stereochemistry what we get a single product, that product is obtained like this is a double bond, and now only think about the position of cyanide group whether it is above the plane or below the plane, and what we get the in cyanide group, so this is also endo product। तो अब हम स्टेरियोकेमिकली देखना चाहे तो यहाँ पे स्टेरियो हमें डिफाइन करेगी। फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट द रिजिडिटी और द स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग का अगर सोचे तो हम यहाँ पे सी ग्रुप है, इसकी वजह से यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट होती है, तो यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा एक्सो प्रोडक्ट, बट एंडो प्रोडक्ट इज क्वाइट फेवरेबल बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द CH2 ग्रुप। Okay, this is the first thing, and now the second thing is that there is the secondary interaction, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट देख लिया तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे जो है वे कम स्टेबल होगा,
structurally, but endo product is more stable because this distance is far away, but this distance is very close. Distance अगर हमने काउंट किया तो very close है, और यहाँ पे अगर distance काउंट किया तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग उतनी नहीं महसूस होगी इस मॉलिक्यूल को जो एंडो एक्सो प्रोडक्ट में वह फील करता है, तो इसलिए एंडो प्रोडक्ट यहाँ पे फेवर करेगा. बट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट देयर इज अ सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट bonding interaction. Now what is mean by secondary bonding interaction? To understand this, we consider the simple example of Diels-Alder reaction where we get the two cyclopentadiene molecule, out of which one molecule act as a diene and one molecule act as a dienophile. To understand this, I quoted the molecule of reactivity. यहाँ पे reaction जिस molecule में होने वाली है उनको मैं quote कर रहा हूँ green color से, को understand हो जाएगा. This is the diene and what is the dienophile? This is the dienophile. तो यहाँ पे reaction दोनों molecules में reaction कैसे होगी? Likewise, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, तो मैं यही कलर में बताना चाहूंगा. टू पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हमें मिल सकती है. द सेम स्केलेटन जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, पॉसिबिलिटीज सिमिलर वे, आउट ऑफ विच वन पॉसिबिलिटी गेट नलीफाई. वन पॉसिबिलिटी वहां से हम सॉर्ट आउट कर देंगे. दिस इज द वी कैन राइट द अनदर मॉलिक्यूल. One is at the below the plane and one is at the above the plane. So this is the molecule where the migration can be possible. अभी जो बचा हुआ पोर्शन है उनमें this is the double bond of molecule, और यहाँ पे इस टाइप में रिंग कंप्लीट हो जाएगी. This is the double bond and this is the ring completion. So this is known as the endo product and this is known as the exo product. Out of which, what is the consideration? Endo is happen and exo is not possible for this case also, and the hydrogen can be shown like this. Hydrogen is here and in this case the hydrogen at the bottom. Now we consider the first thing is that the steric crowding of these two hydrogen present here and the molecules having this स्केलेटन. तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है. ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से एक्सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, बट दैट स्टेरिक क्राउडिंग इज वेरी लेस इन केस ऑफ द एंडो प्रोडक्ट. तो यह एक सपोर्टिव स्टेटमेंट हो सकता है कि स्टेरिक क्राउडिंग एंडो प्रोडक्ट में कम है. बट सेकेंड थिंग इज द सेकेंडरी इंटरेक्शन. फर्स्ट इज दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड रिएक्ट बाय द कंसिडरिंग द लोब्स ऑफ इंटरेक्शन. यहाँ पे यह लोब्स मोर लूमो को काउंट करें हम तो उन कंसिडरेशन में हम इन दोनों में रिएक्शन करवाते हैं. तो अगर होमो और लूमो को काउंट करते हैं इन प्रोडक्ट के लिए इन स्टार्टिंग को, उनकी स्केलेटन हमें बनानी होगी और उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, दिस इंटरेक्शन शुड बी अ सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल. इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? सुप्राफेशियल एंड एंट्राफेशियल एट द कंडीशन ऑफ थर्मल कंडीशन. इन कंडीशन this reaction is a 4+2 cycloaddition and the interaction should be supra और इंट्रा. जब हम इस मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं तो हम होमो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ड्रॉ करेंगे और लूमो दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ड्रॉ करेंगे. ओवरलैपिंग बताने के लिए, ओवरलैपिंग एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर द डाइन, और इसीलिए मैं इसको फिर से कलर कोड करता हूँ जो आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा. एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया इसके बाद कुछ यहाँ पे डाउट नहीं होंगे. वी कंसिडर द डाइन हेयर, दैट्स व्हाई आई एम कोटेड हेयर इन द ग्रीन कलर. इन द डाइनोफाइल का इंटरेक्ट होगा उसको भी मुझे ग्रीन कलर से इंटरेक्शन में बताना होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड दिस पोर्शन. यहाँ पे यह दोनों पोर्शन को स्टैंड करनी है. तो यही दोनों पोर्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रिएक्शन में इंटरेक्ट करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द डाइन वेयर इट कैन बी ड्रॉ लाइक दिस. तो यह फर्स्ट इंटरेक्शन हो गया. अगर यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, अगर मैंने इस दोनों बॉन्ड को हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन से हो रही है. दिस इज द लैटरल इंटरेक्शन वेयर द टू पॉसिबिलिटीज देयर.
द फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आउट ऑफ विच द मॉलिक्यूल हैविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है लाइकवाइज, और यहाँ पे भी सेकेंड 5 मेंबर रिंग इस तरीके से ऐड हो रही है। इन दिस केस, फॉर दिस केस इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। यहाँ पे 5 मेंबर डबल बॉन्ड यहाँ पे बताना है या नहीं बताना है, इट डजेंट मैटर। और दूसरी 5 मेंबर रिंग यहाँ पे कैसे यहाँ पे अटैच है, मतलब दिखाना है हमें फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस लाइकवाइज। तो इस तरीके बिलो द प्लेन, और अगर हम दोनों प्लेन के काउंट करें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए उस मॉलिक्यूल को अनदर वे से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो इंटरेक्शन कैसे हो रही है इन बिटवीन दिस टू लोब्स एंड दिस टू लोब्स आर। तो यहाँ पे यही इंटरेक्शन बताने के लिए मैं इन मॉलिक्यूल को फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो रिएक्शन किस लोब से होने वाली है वहां पे आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। दिस इज द वेयर द इंटरेक्शन इज स्टार्टेड, जहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड बनेगा। दिस इज द अनदर लोब, जो अनदर टर्मिनल है वे यह लोब काउंट करेगा। दिस लोब रिप्रेजेंट एंड दिस लोब रिप्रेजेंट दिस वन। तो यहाँ पे आप इन दोनों को इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। नाउ द सेकेंड इंटरेक्शन जहाँ पे डबल बॉन्ड बनने वाली है, डबल फॉर्म विद दिस टू, okay, that's why it can be represented like this, and the remaining portion can be again with the normal phase. So यहाँ पे फर्स्ट डबल बॉन्ड है जहाँ पे डबल बॉन्ड बनने, और यहाँ पे सेकेंडरी डबल बॉन्ड होगा जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिस इज दैट सेकेंडरी डबल बॉन्ड। यह वे डबल बॉन्ड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, दिस इज द सेकेंडरी डबल बॉन्ड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिस इज द डाइन and this is the dienophile. This second molecule is the dienophile. यहाँ पे यह डबल बॉन्ड आपको अंडरस्टैंड हो चुका है, जिस डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन होने वाली है, और जो डबल बॉन्ड यहाँ पे रिएक्ट होने वाला है दिस इज द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इंटरेक्ट होने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज इन बिटवीन दिस टू लोब्स। ओके, तो यहाँ से फिर से ड्रॉ करता हूँ उनको, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होने में थोड़ा डार्कर कर रहा हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी टू डार्कर, बट टू अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं ऐसा यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको अंडरस्टैंड, यहाँ पे इनको थोड़ा डार्क कर दिया है। नाउ द होमो ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, प्लस प्लस माइनस माइनस, सिमिलर 2 plus sign at above the plane and 2 plus sign at the below the plane. This is the homo of diene. This is the sign symbol, plus plus minus minus, plus plus, then 2 plus 2 minus, then third one is a minus minus plus, and the fourth one is a plus minus plus minus. So this is the psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4. If we consider the psi 1, there are 2 electron here, there is another 2 electrons, this is the empty one and this is the empty one. So this is the homo, और जिसे ही हम यहाँ पे काउंट करें 2 above the plane and 2 minus sign at the above the plane. Okay, now secondary is the dienophile and dienophile LUMO is this one. तो यहाँ पे LUMO क्या होगा, प्लस माइनस प्लस साइन से होगा। प्लस माइनस माइनस साइन से यहाँ पे अगर हमने काउंट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। सो अगर हम इस मॉलिक्यूल को इंटरेक्शन हम यहाँ पे देखें, either it should be a intrafacial or suprafacial. So this interaction between these two terminals, अब यहाँ पे टर्मिनल में कंसिडर करता हूँ 1 2 3 4 नंबर दे देता हूँ, मतलब 1 2 3 4 and this is the 1 dash and 2 dash. This is the 1 2 3 4 and this is the and 2 dash. 2 dash. This is the 3 dash and 4 dash which is not involved in the bond formation. This is 3 4 dash. अब यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, in between this first and the first it is the considered to be the intrafacial interaction. It is while the second interaction is also the intrafacial.
इंटरेक्शन इज ऑल्सो एंट्राफेशियल। अगर इन दोनों के एंट्राफेशियल इंटरेक्शन हमें कंसिडर करना है तो फिर यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, दिस रिएक्शन इज अ अलाउड रिएक्शन। But understanding the purpose of their overlapping for the endo rule, we going to change the sign. So this two interaction is a partial and we can understand the secondary interaction. तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो psi3 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, can be either written like this, all psi3 means plus minus minus plus, and this is a minus plus plus, or either I can write like this molecule and the both molecular orbital are same. यहाँ पे प्लस साइन की जगह पे मैंने निगेटिव साइन लिया, दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज द प्लस। सिंबॉलिक मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया फॉर द शेडेड एंड अनशेडेड फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, the second representation. So this is representing the same molecular orbital. यहाँ पे भी इसे psi3 कहेंगे और यह भी psi3 हो। Molecules orbitals को उस तरीके से rearrange कर रहे हैं, मतलब we shifted the sign for these molecular orbitals and the molecular orbital can be first this manner, now we can write in this manner, so we can understand the interaction. So this is the empty, this one is a filled one, this filled one, and this one is the empty one. Okay, likewise तो हमने यह चेंज किया, पहले हमने ये लिखा था इंटरफेशियल इंटरेक्शन हो रहा, इट इज अलाउड वन। फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेकेंडरी इंटरेक्शन वी चेंजेस टू द साइन, ऑल साइन चेंज किया हमने यहाँ पे, एंड द दिस मॉलिक्यूल, दिस इज द होमो एंड दिस इज द लुमो, दिस मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि निगेटिव इंटरेक्ट विद निगेटिव, सो दिस इज बिकम नाउ supraphacial, this is become now supraphacial, and secondary interaction is also supraphacial. So both interaction are supraphacial. Now considering the secondary interaction, here in 3 dash which is come in approximation with this double bond, यहाँ पे double bond है उसके approximation में आता है, and now this the interaction between the carbon number 2 of the dine and the carbon number 4 of the dinophile, it produce interaction, और मैं से कलर चेंज करके मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी इंटरेक्शन किस में हो रहा है, in between this 2 and 4 and in between this 3 and 3. This is the secondary interaction which favor the bonding. This is the secondary interaction which favor the, this is the primary interaction, that is a bonding interaction. So according to this, there is partial bonding between these two double bond and we get this product as a whole product, and we not get this product because of the secondary interaction is absent in the exo product, along with there is a steric crowding, while in endo product the secondary interaction is present and it is great. That's why in the Diels-Alder reaction we get the endo product as a major product. तो यहाँ पे आपको endo and exo selectivity जो है वह आपको understand हो। Now move toward the regiochemistry. अब रेजियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट यहाँ पे कब हम अप्लाई करेंगे, जब डाइन एंड डाइनोफाइल पे रिजिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस कंसेप्ट में हम उसे रेजियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एंड हियर वी गेट द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, here we get the major and minor product, and according to this concept, if we get the major and minor product in the stereochemistry, there are two type, stereoselective and stereospecific. The Diels-Alder reaction is a stereospecific. In case of rigidity regiochemistry, there are two possibility, either regioselective or regiospecific. In the Diels-Alder reaction, the product is regiospecific, sorry, regioselective, not specific. Regioselective का मतलब क्या है, out of this one is one major and one minor. जब भी हम सिलेक्टिव का मतलब अंडरस्टैंड करेंगे तो वन मेजर होगा और वन माइनर होगा, और जब भी स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, स्पेसिफिक की बात करेंगे, ओनली वन प्रोडक्ट पॉसिबल, आइदर सिस और आइदर ट्रांस, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं। एंड व्हेन वी कंसीडर द रेजियोकेमिस्ट्री, देन द रेजियोसेलेक्टिविटी इज incorporated with the Diels-Alder reaction and we get only one major and one minor product. To understand the regiochemistry, we started with the example. We consider the example
ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ले रहे हैं कि रेडियोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होगी। डाइन ऑफ दिस टाइप हैविंग द X group present here and the dienophile having the Y group present here. Okay, dine and dienophile having the X is attached with this dine and Y group attached here. Then there is a two possibility of reaction. First is the direct interaction of and formation of the product. Likewise, यहाँ पे जो X है वे below the plane और above the plane यहाँ पे आ सकता है। मैंने उसे रिप्रेजेंट बाद यहाँ पे y जो है वो बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन आ सकता है। तो यहाँ पे यस इस टाइप में एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें। एंड सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज लाइक दिस। तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी वह इस तरीके से हो सकती है, y इस इंटरेक्शन में ऐसे होगा एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक दिस। यहाँ पे y मिलेगा और यहाँ पे हमें x मिलेगा। If we consider these two molecules, then this is the ortho-like product. And this is the meta-like product. तो यहाँ मिल रहा है जैसे कि यहाँ पे पोजीशन आप x and y की देख सकते हो, it is approximately near to each other. That's why this kind of molecule is considered ortho-like product. And second interaction आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक है, it is not a aromatic ring. आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे aromatic ring नहीं है, लेकिन aromatic ring अगर होती, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सेकेंड डबल बॉन्ड होता, तो this is the meta product. But it is meta-like product because there is a no double bond present in between molecule. लेकिन ये रिजेंबल कैसे कर रहा है जैसे कि मेटा प्रोडक्ट है, यह रिजेंबल कैसे कर रहा है जैसे कि ऑर्थो प्रोडक्ट है। नाउ गोइंग टू द रेडियो सेलेक्टिविटी, यहाँ पे ऑर्थोलाइक एंड मेटालाइक अगर प्रोडक्ट आप यहाँ पे हम काउंट करते, देन दिस इज द वन पॉसिबिलिटी वेयर ऑर्थोलाइक प्रोडक्ट इज मेजर एंड मेटालाइक प्रोडक्ट इज माइनर। ऑर्थोलाइक प्रोडक्ट इज मेजर एंड मेटालाइक प्रोडक्ट इज माइनर। ओके, यहाँ पे ऑर्थोलाइक प्रोडक्ट मेजर होगा और मेटालाइक प्रोडक्ट माइनर होगा। सिमिलरली वी जस्ट चेंज दिस सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हमने इंटरेक्शन जो है वह इस तरीके से यहाँ पे कंसिडर करनी है एंड हमने यहाँ पे डाइनोफाइल चेंज कर लिया। अभी डाइनोफाइल जो है वह यहाँ पे कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन जो डाइन पे ग्रुप होगा वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फेवर करता है रिएक्शन को, और डाइनोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, इस वजह से रिएक्शन फेवर करेगी। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी होती है, फॉर द फर्स्ट वन एंड फॉर द सेकेंड वन। यह सेम मॉलिक्यूल है, लिखते वक्त हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, दिस इज द y एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द दो रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन इंटरेक्शन बताने के लिए मैंने अलग से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इंटरेक्शन इस तरीके से होती है तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, लाइकवाइज द प्रोडक्ट ऑफ द सेम रिएक्शन। इसलिए यहाँ पे दो एरो बताए तो कंफ्यूजन मत कर लेना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेम रिएक्शन। लेकिन इंटरेक्शन होते वक्त अगर अटैचमेंट इस तरीके से होती है प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, और यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। मैंने पोजीशन ऑफ एक्स ग्रुप यहाँ पे सेम ही रखा है, दिस इज द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ द पोजीशन ऑफ वाई कैन बी लाइक दिस। अगर रिएक्शन इस तरीके से हो रही है देन द पोजीशन ऑफ वाई इज हेयर एंड द रिएक्शन इज हैपन विद दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाई है तो रिएक्शन इस तरीके से होगी तो प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, like this. So this is the para-like product and this is the meta-like product. तो यहाँ पे यह meta-like product होगा माइनर और para-like product होगा मेजर। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि डायल्स-सिल्डर रिएक्शन में जब भी हम केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करते हैं तो दिस रिएक्शन इज अ रेजियो सिलेक्टिव। दिस रिएक्शन इज अ रेजियो सिलेक्टिव आउट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो-like or para-like, we get the product or para-like and not meta-like, और मिलेगा तो फिर हमें वो कैसे मिलेगा, माइनर फॉर्म, माइनर मिलेगा। और ऑर्थो और पैरा-लाइक कैसे मिलेगा, हमें मेजर मिलेगा। ऑर्थो और पैरा इज मेजर। दिस इज द बेसिक एग्जांपल considering the now considering this reaction where the selectivity is there, one is the major and one is the minor. So what is the major product we obtain? It is ortho or para-like. And what is the minor product? It is meta-like. तो इसी एग्जाम्पल को हम अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे
एग्जांपल कंसिडर करते हैं डाइल्स-हल्डर रिएक्शन की। For the purpose of this understanding, we consider the first example of this one. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन बतानी कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन मिलेगा हमें और कौन सा माइनर मिलेगा। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दिस वन वेयर द CH3 ग्रुप इज हेयर, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लिया है COCH3 COCH3। So is carried out in the two different manner. First one is as at 120 degree centigrade, so it is a thermal condition, and the first reaction carried out at ordinary thermal condition. So we can get the two product. First one is this one where OMe group is here and the nitro group is here, so it is like, and the second product is this one where we get OMe and nitro group is here, so it is a meta-like. So if we consider the percentage of this product, percentage को अगर हम काउंट करें या परसेंटेज कंसिडर करें तो आपको अंडरस्टैंड होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस तरीके से हमें मिलेगा। If we consider the ortholike product, we get the 71% yield, and if we consider the meta-like product, it has a 29% yield. So this is the difference between the ortholike and meta-like product, where ortholike product is said as a major and meta-like product is a 29% as a minor product. तो यहाँ पे इन दोनों में differentiation आपको मिल चुका है। Now considering this secondary example, there are two possibility of reaction where we get the first one is this one. Here is the CH3 and CO3 is present here, and the second possibility is this one. The second possibility is this one where we get the CH3 group is here and COCH3 is here. So this is the para-like product and this is the meta-like product. तो हमने क्या देखा था? Ortho and para are more favorable compared to the meta. So if we consider the ortho and para-like product, so meta-like product should be minor, but considering the percentage of that, you can understand the yield of product. तो परसेंटेज अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो yield हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑर्थोलाइक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, it has a 7% yield, while the major product here is the 3% para-like. So you can understand in the Diels-Alder reaction, whenever there is a regiochemistry is involved, then the reaction is regioselective. Stereochemistry is involved, the reaction is stereospecific. In the regioselectivity, we get the ortho and para-like product as a major product, while the meta-like product is minor product. Out of it, the stereochemistry of this OMe group or CH3 group can be differentiated. Here the CH3 group present here cannot differentiate by the stereochemistry because it is in the plane, while OMe group can be above the plane or below the plane. इस वजह से यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे above the plane और below the plane group कैसे होगा, it is totally depends on the bulkiness of the molecule. यहाँ पे अगर बल्कियर ग्रुप है तो वो ट्रांस फॉर्म में जाना फेवर करेंगे, और ऑर्थोलाइक में हमें ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज देयर इज अ नो रिजिडिटी इन बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल. यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों, बट only ortholike or meta-like, out of which ortholike get more in the percentage yield, and here in this case para-like product get percentage yield. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल सकती है, और इसे ही हम कहेंगे डाइल्स-हल्डर की रेजियोकेमिस्ट्री.